हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर.के. सिंह। आज के नए वीडियो में सीबीएसई क्लास 10 का टर्म 2 की जो क्लासेस चल रही है, उस टर्म 2 के सिलेबस को हम लोग स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। एक क्लास ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो चुका है, जियोग्राफी चैप्टर 5 मिनरल रिसोर्स एंड एनर्जी जो है, ये हम लोग ऑलरेडी एक पार्ट यानी इस ज्योग्राफी चैप्टर 5 को हम लोग 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो एक थोड़ा सा मैं रिकैप बता दूं आपको कि मिनरल्स होता क्या है। मिनरल्स के खान खनिज जो हमारे धरती के अंदर में चट्टानों को एक्सट्रैक्ट होने के बाद, टूटने के बाद जो उसका निर्माण होता है धरती के अंदर, जो कि ये सभी प्रकार के जीवों में की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मिनरल्स जो है बहुत सारे मेटल्स में है, बहुत सारे खाने वाली जो वस्तुएं हैं उसमें भी पाई जाती है। तो आइए आपके जो कल का जो पोर्शन है उसे आगे समझते हुए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि टर्म 2 की जो एग्जामिनेशन है, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, उसमें आपके पास वो मटेरियल डेटा नहीं रहेगा, तब तक आप उसके आंसर सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। तो हम बुक को फॉलो करते हुए इसलिए करेंगे कि बुक के सारे सिलेबस और कंटेंट को समझने की ज़रूरत है। जितना सिलेबस है उसके साथ साथ मैं उसको एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप उसमें कुछ अपना एड ऑन्स कर सकते हैं, खुद से ऐड करके एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं उस क्वेश्चंस के आंसर के अकॉर्डिंग। तो आइए हम बुक के साथ चलते हैं। आइए हम लोग कल के जो पॉइंट पढ़े थे, समझे थे, उसके आगे उसी को क्लब करके कंक्लूड करके मैं बता दूं आपको। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है खनिज एंड मिनरल्स के बारे में। रैट होल माइनिंग, रैट होल माइनिंग होता है, रैट मतलब चूहा होता है, होल मतलब छिद्र होता है। तो जो छोटा सा जो माइंस चूहा भी करता है खदान की तरह। डू यू नो दैट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड। जितने सारे जो मिनरल्स हैं वो सब नेशनलाइज्ड हैं। एंड दियर एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ड्यू टू परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी आप उसको धरती के अंदर से खोद के निकाल के सर्च ऐसे नहीं कर सकते जब तक सरकारी परमिशन नहीं है, सरकार के द्वारा आपको परमिशन नहीं मिला हुआ है। तो ये अपने आप में एक प्राइवेसी है, आप कह सकते हैं इसको, सिक्योरिटी कह सकते हैं, प्राइवेसी कह सकते हैं, ड्यू परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज, बहुत सारे जनजातीय जो एरिया क्षेत्र हैं, झारखंड है, आपके नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा एरिया है, छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया है, उड़ीसा का एरिया है, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया है। तो ये सारे जो ट्राइब्स एरिया है जहाँ पर खनिज संपदा है यहाँ पर अवेलेबल है। बट इन द मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट को एक बार फिर मैं बता दूं, ज्योग्राफी में आप समझने की जरूरत है आपको। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये सारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टेट्स हैं। तो मेघालय, देयर आर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल। In Meghalaya there are large deposits of coal, iron ore, limestone and dolomite। देखिए क्या क्या मेघालय में अभी है, पाया गया है इसके धरती के अंदर में। आयरन ओर जानते ही हैं, लोहे का डस्ट बुरादा एक्सट्रैक्शन करके उसको शुद्ध लोहा उससे निकाल करके बनाया जाता है, इतना आसान नहीं है। आयरन ओर, लाइमस्टोन एक प्रकार का पत्थर है, काफ़ी कीमती पत्थर माना जाता है, चूना जिससे घर की पेंटिंग होती है, और भी चीज़ों में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी काम करता है। डोलोमाइट एक प्रकार का चट्टान है। तो कोल माइनिंग इन जोवाई, कोयला का जो खदान होता है, खुदाई होता है, जोवाई एंड चेरापूंजी इज डन बाय फैमिली मेंबर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरो टनल। तो जोवाई और चेरापूंजी भी मेघालय में पड़ता है। शिलोंग से कुछ 30, 40, 50, 60, 70 किलोमीटर शायद है। हाँ, 70 किलोमीटर में तो जा नहीं पाया था, लेकिन मैं जब शिलोंग गया था तो। कोल माइनिंग इन जोवाई एंड चेरापूंजी इज डन बाय फैमिली मेंबर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरो टनल नोन एज रैट होल माइनिंग।
The National Green Tribunal has declared such activities illegal and recommended that these should be stopped forthwith. आगे देखिए, इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव fairly rich and varied mineral resources. However, these are uneven distributed. Broadly speaking, peninsular rocks contain most of the reserves of coals. बहुत सारे ऐसे एरिया है जो आज भी सुरक्षा की दृष्टि से खाद्यान्न है, लेकिन उसमें माइनिंग्स नहीं हो रही है या उसको सेफ्टी सिक्योरिटी से रोक दिया गया है. रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला आप जानते होंगे, वैसा एरिया जहाँ पर वो एरिया 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो, एक साइड से जाने आने का रास्ता हो और 3 साइड से आइलैंड बोल सकते हो, ऐसा आइलैंड जहाँ पर 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो उसको पेनिनसुला बोलते हैं. इन गुजरात एंड आसाम हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स. तो इंडिया में 2 जगह, गुजरात में और आपको आसाम में कुछ पेट्रोलियम कच्चा तेल है. राजस्थान विद द रॉक सिस्टम ऑफ द पेनिनसुला हैज रिजर्व्स ऑफ many iron, many non-ferrous minerals. The vast alluvial plain of North India, the vast alluvial plain of North India, यानी गंगा का जो मैदानी भाग है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ एरिया कहलाता है आपका बिहार का, झारखंड का कुछ हिस्सा, थोड़ा सा झारखंड का, ज़्यादा नहीं बोलिए, उत्तर प्रदेश पूरा, मध्य प्रदेश का कुछ. एलुवियल अगर सॉइल को हम लोग पढ़े थे टर्म 1 में, तो सॉइल में बेस्ट सॉइल अगर माना जाता है तो एलुवियल सॉइल को माना जाता है. होता भी है, हर प्रकार की फसलों का अच्छा वहाँ पर खेती हो जाती है उस सॉइल पर. तो द वास्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स. दीज वेरिएशंस exist largely because of differences in the geological structure. तो ये जो अंतर है, ये डिफरेंसेस है, ये हमारे देश की भूगर्भिक स्थिति है उसके कारण है. और भूगर्भिक स्थिति को मतलब कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर गंगा का निचला हिस्सा प्लेन हिस्सा है, मैदानी भाग है. हमारा हिस्सा बिहार और उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा खेती वाला एरिया. ये अलग बात है कि हम खेती उतनी तेज़ी से, उतनी प्रोडक्टिविटी से नहीं कर पाते हैं जितना पंजाब हरियाणा करता है. फार्मिंग में पंजाब हरियाणा जो स्थिति में है, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद की जो स्थिति बनी है वो बेस्ट स्थिति बनी है, हम लोगों की उतनी नहीं बनी. तो वही बता रहा है यहाँ पर कि these variations exist largely because of the differences in the geological structure, process and time involved in the formation of minerals. ये देखिए, इसको समझिए, इस चार्ट को, इस चार्ट का नाम है पाई चार्ट. इस चार्ट का क्या नाम है? पाई चार्ट. आप कंप्यूटर से लेकर के मैथमेटिक्स तक बहुत सारे चार्ट सीखे होंगे. ये जो चार्ट है, तो पाई चार्ट की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आप अपने एरिया को, कंजम्पशन को, कितना % कौन सा एरिया क्या लोग ऑक्युपाई किए हुए, इसको अच्छे तरीके से इस पाई चार्ट से दिखा सकते हैं आप. चलिए ऊपर से हम बता देते हैं आपको, राइट साइड से जो सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्युपाई किए हुए हैं. तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा में 52% जो है प्रोडक्शन आयरन का होता है. 52% अकेले. यानी अगर पाई चार्ट 360 डिग्री का होता है तो वह अगर आधा उसका है परसेंटेज में देखा जाए तो 52% उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर, शोइंग द स्टेट वाइज शेयर इन परसेंट 16-17 का है. तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन माने खाद्यान्न से निकाली जाती है उड़ीसा से 52%. उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ है 16%. देखिए ये डेटा आपको याद करने की ज़रूरत है, तभी आप एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टर्म में. उसके बाद है कर्नाटका है आपका 14%, झारखंड 11%,
एंड अदर्स में बच गया आपका 7%. सेम सिनारियो इज हैविंग for the different products, sorry, metals. So do you know let us now study the distribution of the few major minerals in India. Always remember that the concentration of minerals in the ore, the age of extraction and closeness of the to the market play an important role in affecting the economic viability of a reserve. Thus, to meet the demand, a choice has to be made between a number of possible questions. When this is done, a mineral deposits or reserve turns into a mine. तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि कौन सा एरिया में कितना कौन सा खदान है, कहाँ पर उसको रिजर्व कर दिया गया है, कहाँ पर उसका यातायात का साधन रोक दिया गया है, कहाँ पर टूरिस्ट लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है. तो ये आप हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे यहाँ पर. अब देखिए यहाँ फेरस मिनरल्स में जो आ जाता है, आपको जो मिनरल्स को कैटेगराइज किए थे हम लोग, उसमें है फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स. मेटल में सबसे ज़्यादा 3/4 हिस्सा जो है वो इस फेरस मिनरल्स में आ गया. सो दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज. भूगर्भीय इंडस्ट्रीज में अगर मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट को कहा जाए तो आप सबसे ज़्यादा ये हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है. इंडिया एक्सपोर्ट्स सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स. यानी हमारे देश की आंतरिक जो मांग है उसको पूरा करने के बाद जो बचता है वो दूसरे देशों को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं फेरस मिनरल्स को. नेक्स्ट पॉइंट है आपका आयरन ओर. जो सबसे ज़्यादा खपत होने वाला जो मेटल है वो आयरन ओर है. यानी आयरन का जो डस्ट है, बुरादा है, वो है. यानी ये आयरन ओर जो है, इस आयरन ओर से लोहा का निर्माण होता है. लोहा बनाने में अकेले सिर्फ आयरन ओर नहीं होता है, उसका एक रेशियो होता है. एल्युमिनियम और कोयला और आयरन ओर, ये 3 रेशियो का है. इसको मिलाने के बाद, इसको भट्टी में गलाने के बाद इसको तैयार किया जाता है, लोहे का रूप दिया जाता है. और लोहे का अलग अलग शेप ज़रूरत के अनुसार कंपनियां पाइप हो, रॉड हो, सब इस्तेमाल करते हैं, जिसके कि हमारे घरों में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट है उसमें लोहे का इस्तेमाल हो. चेयर में हो, खिड़की, दरवाज़ा, साइकिल हो, बाइक हो, ऑल टाइप्स ऑफ द व्हीकल्स हो, ये सब में हमारा इस्तेमाल होता है. तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है, लोहा निकालने की जो प्रक्रिया है काफ़ी लंबी है, वो बता रहा था मैं. सो आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल, इसीलिए इसको बेसिक मिनरल में रखा गया है. एंड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. किसी भी औद्योगिक स्थिति का सबसे बड़ा बैकबोन कहा जाता है. और बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी. यानी ह्यूमन बॉडी में जो रीढ़ की हड्डी है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि इंडिया इज अ रिच गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर्स. मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट ओर, आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%. देखिए आयरन में भी बहुत प्रकार की क्वालिटी है, जिसमें बेस्ट क्वालिटी जो है मैग्नेटाइट ओर पाया जाता है, जिससे द फाइनेस्ट iron ore with a very high content of iron up to 70%. So it has excellent magnetic quantities, especially valuable in the electrical industry. Hematite ore is the most important industrial iron ore in terms of the quantity used, but has a slightly lower iron content than magnetite. तो इससे थोड़ा सा कम क्वालिटी का ये हो गया, 50 से 60% का क्वालिटी हो गया उसमें वो. तो ये हो गया. उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो आयरन ओर के बाद देखने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर, डू यू नो, बीच बीच में आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपके एनसीईआरटी के बुक में दी हुई है जिससे कि आप इसको नई चीज़ें सीखने के लिए है, जैसे कि खुदरा.
sorry, Kudre in Kannada means horse. कुदरे इन कन्नड़ा इन मीन्स हॉर्स. कन्नड़ जानते हैं, कन्नड़ जो होता है कर्नाटका की भाषा है, लैंग्वेज है. द हाइएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका रिसेंबल्स द फेस ऑफ हॉर्स. द बैलाडीला हिल्स लुक लाइक द हम्प ऑफ एन ऑक्स. कैसा दिखेगा? बैल की तरह. ये देखिए बैल की तरह उसका ही बना हुआ है. The Balladilla Hills looks like the hump of the ox and hence its name. The major iron ore belt in India are, ये अभी हम लोगों ने देखा है, ये उड़ीसा. तो ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से चल रहा है, इसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत है आपको. हाईलाइट कर दीजिए ये और ये चूज कर लीजिए. तो उड़ीसा और झारखंड का जो एरिया है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट जो है, इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर इज फाउंड इन बादाम पहाड़ माइंस. उड़ीसा में ये पहाड़ का नाम है बादाम पहाड़. ये याद करने वाला चीज़ है भाई, बादाम पहाड़ माइंस उड़ीसा. एंड मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट भी है, जगह है. मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट इन द एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. हेमाटाइट आयरन ओर इज माइंड इन गुआ एंड नोआमुंडी. ये एरिया है आपको उड़ीसा और झारखंड का मिला करके एरिया बेल्ट जो है सबसे ज़्यादा आयरन ओर पाया जाने वाला. दुर्ग बस्तर चंद्रपुर, दुर्ग बस्तर जो है, तो दुर्ग हो गया आपको मैं बता दूं झारखंड और बंगाल का बॉर्डर पड़ता है. बस्तर चंद्रपुर बंगाल में ही है. बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र है. वेरी हाई ग्रेड हेमाटाइट आर फाउंड इन द फेमस बैलाडीला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. बस्तर है छत्तीसगढ़ जिला में पड़ता है. और थोड़ा सा मैं छत्तीसगढ़ को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. छत्तीसगढ़ हमारे देश का बहुत ही वन संपदा, खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है. लेकिन छत्तीसगढ़ में शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग बहुत हैं, उसके बावजूद भी लोग वहाँ पर डिस्टर्ब बहुत किए हैं अभी छत्तीसगढ़ में. और हम इसको कैसे समझाएं आपको? आंतरिक जो सिक्योरिटी जो है, आंतरिक कलह वाली जो स्थिति बनी हुई है, जिसका नक्सलाइट का नाम दिया गया है, वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस है छत्तीसगढ़ में. मैं 2-4 जिला का नाम बता दूं. नारायणपुर एक जगह है, वहाँ पर भी वो हो गया आपका. बस्तर डिस्ट्रिक्ट तो बता ही रहा है. तो ये सारा डिस्टर्बेंस वाला एरिया है. और आप समय समय पर न्यूज में सुनते हो कि डायनामाइट लगा करके रोड को उड़ा दिया गया, CRPF CISF की गाड़ियाँ उड़ा दी गई. तो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें भी बाधक है. और लोग जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो नहीं हमारे जीवन रेखा से मिल करके चलना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में, वो इस तरह की परेशानियाँ करते रहते हैं. कोयला उतना ही है, आयरन और उतना ही, तो बड़ा अच्छा डिपॉजिट है हमारे कंट्री के लिए. लेकिन स्थिति बनी हुई है कि लोगों का ऐसा मानना है, जो अपने आप को दूसरा रूपरेखा दूसरी धारा में बांध लिए हैं, वो नक्सल की धारा में, जो वो डिस्टर्बेंस करते रहते हैं. आए दिन खदान बंद हो जाता है, माइंस बंद हो जाती है, डिमांड हो जाती है कॉन्ट्रैक्टर से कि भैया इतना लाख करोड़ रुपया पहुंचाओ, नहीं तो नहीं चलने देंगे. बड़ा स्थिति नाजुक है सरकार के लिए. द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज ऑफ 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमाटाइट और आयरन ओर. इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर स्टील मेकिंग. आयरन ओर फ्रॉम दिस माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया विशाखापत्तनम पोर्ट. कैसे जाता है देखिए, जापान और साउथ कोरिया जो जाता है, आता है, जो भी वो एक्सपोर्ट मतलब निर्यात होता है, जाता है. तो ये बंदरगाह जो है वो है विशाखापत्तनम बंदरगाह से होते हुए जाता है. उसके बाद है अगला आपको बल्लारी चित्रदुर्गा और चिकमंगलुरु एंड टुमाकुरु बेल्ट इन कर्नाटका. तो बेल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु एंड टुमाकुरु बेल्ट इन कर्नाटका, ये नेम है. हैज़ लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर.
यहाँ भी आयरन ओर अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु एंड टुमाकुरू। अब ये तो आपको उतना याद रहे या ना रहे, कर्नाटका आपको याद रखने की ज़रूरत है। हैज़ अ लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर। द Kudremukh mines located in the western Ghats of Karnataka are a 100% export unit. Kudremukh deposits are known to be one of the largest in the world. The ore is transported as slurry थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलुरु। अब आप सोचिएगा कि आप हमको सर बता रहे हैं कि डस्ट रहता है, तो डस्ट को इस तरह से उस ऊंचाई से स्लाइडिंग के उसको ये किया जाता है, लिक्विड के साथ फ्लो किया जाता है कि वो पानी के साथ मतलब वो जो 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 पोजीशन पर जहाँ लेकर जाना है उसको वहाँ पर वो पहुँचता है उस पोर्ट में, उसको स्टोर करके कंटेनर में, फिर वो उसको पैकिंग करके वो जाता है वहाँ से। तो कह रहा है कि द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज अ स्लरी थ्रो एज अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलुरु। तो आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा। डू यू नो द वेयर इज हैविंग द मैंगलुरु? कर्नाटका। लिख लीजिए। तो कर्नाटका में मैंगलुरु पड़ता है। ये टीपू सुल्तान का एरिया है। द शॉर्ट ऑफ टीपू सुल्तान इस एरिया में राज किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी। तो महाराष्ट्र और गोवा एक छोटा सा साइड्स में समुद्र के किनारा पर बसा हुआ एक स्टेट है। गोवा की मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, मैंने बताया था बीच में, आपको पढ़ाया था बहुत पहले वीडियो में कि गोवा पुर्तगालियों का शासन था 1962 में, याद होगा तो। पुर्तगालियों से हम इंडियन ने आज़ाद कराया था, तो वहाँ का पूरा कल्चर पुर्तगाली कल्चर था, पोर्तुगीज़ कल्चर था। लेकिन जब हम आज़ाद करा लिए तो अब वहाँ पर मैक्सिमम लोग कोंकणी और मराठी बोलते हैं। महाराष्ट्र से सटा हुआ महाराष्ट्र के कारण लोग मराठी भी बोलते हैं और कोंकणी भी बोलते हैं। जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि अगर आप फिल्म देखे होंगे सिंघम, तो सिंघम में गोवा का सीन है, वेलकम टू गोवा रिटर्न सिंघम बोलता है जयकांत चिपले, और वहाँ पर ये चीज़ें हैं। यानी कहीं ना कहीं गांव महाराष्ट्र और वो गोवा यानी दोनों का बॉर्डर का सीन दिखाते हुए काफ़ी अच्छा माइंस वहाँ पर है। तो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र थ्रू द ओर्स आर नॉट of very high quality, yet they are efficiently exploited. Iron ore is exported through Marmagua port. Iron ore is exported through Marmagua port. तो ये स्थिति है यहाँ पर। मर्मगोवा पोर्ट जो है ये महाराष्ट्र का गोवा का है। ये पोर्ट तो जानते ही हैं आप, ये बंदरगाह को बोलते हैं पोर्ट। दिस इज कॉल्ड द मर्मगोवा पोर्ट। गोवा का ही पोर्ट का नाम है मर्मगोवा, समुद्र के किनारे पर बसा हुआ ये है। यहाँ पर पुर्तगाली ज़्यादा आते थे, इसी बंदरगाह से, यहीं से भारत से बहुत सारे सामान लेकर गए थे ये लोग। नेक्स्ट जो है आपके मैग्नीज, यानी आयरन ओर के बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मैग्नीज है। काफ़ी बहुत ज़्यादा ये भी इस्तेमाल में है, ये जो मेटल में खनिज। So manganese is mainly used in the manufacturing of steel and ferromanganese. स्टील का उत्पादन में इसका काफ़ी ये होता है। So manganese is mainly used in the manufacturing of steel and ferromanganese alloy. Nearby 10 kg of manganese is required to manufacture 1 ton of steel. 10 kg अगर मैग्नीज जो होगा, नियरली 10 kg मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन स्टील। 10 kg में कितना बन जाएगा? 1 टन स्टील का उत्पादन हो जाएगा। यानी स्टेनलेस स्टील की जो हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपके कंट्री में मैग्नीज है तो अच्छा खासा स्टेनलेस स्टील दूसरे कंट्री से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन बन सकता है कि मैग्नीज कैसे निर्माण होता है, बनता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर। अब मैं आपको समझा दूँ ब्लीचिंग पाउडर क्या है। डू यू नो द ब्लीचिंग पाउडर है क्या है, बताइए। ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, गंदगी वगैरह पर जो है
उसको देते हैं, उस पर डाल देते हैं, तो उसमें पेस्टिसाइड्स का काम करता है। डस्ट पेस्टिसाइड्स यानी कूड़ा कचरा पर साफ करने के लिए है। इन देखिए लिखा हुआ भी है इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स, तो दोनों में इस्तेमाल होता है, पेंट्स में भी होता है। अब ये मैप को समझते हैं आज के लिए, यहाँ तक हम लोग समझेंगे बारी बारी से 1 बाय 1 करके। तो प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज शोइंग स्टेट वाइज शेयर इन परसेंट 2016-17, जो कि ये है महाराष्ट्र जो है 25% ऑक्युपाई किए हुए है, 25% महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है। ऊपर से चलते हैं हम लोग ना, फ्रॉम राइट साइड से, तो मध्य प्रदेश 27% मैग्नीज का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है महाराष्ट्र 25%, तो दो स्टेट मिलाकर आधा तो यही हो गया आपका, 27 एंड 25 52% हो गया, आधा हो गया आपके देश का उत्पादन का मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। उसके बाद का फिर नेक्स्ट जो है 25% उड़ीसा हो गया, बचा हुआ 25% जो है, 25 क्या बोलिएगा, 23%, 23%, वो 11% कर्नाटका है और 10% आंध्र प्रदेश है। बाकी बच गया छोटे मोटे थोड़े मोड़े जो होंगे 2% में दूसरा भी लोग आते हैं। तो इस तरह से मैग्नीज का प्रोडक्शन है हमारे देश में। अब यहाँ पर इस देखते हैं नॉन फेरस मिनरल्स में, तो नॉन फेरस मिनरल्स में इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स is not very satisfactory. However, these minerals which include copper, bauxite, lead, zinc, लीड मतलब शीशा होता है, जिंक जानते ही है, जस्ता कल भी बताया था मैंने आपको, एंड गोल्ड प्ले अ वाइटल रोल, सोना, इन अ नंबर ऑफ मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, इसमें ये सारा नॉन फेरस मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। सो लेट अस स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर एंड बॉक्साइट। तो ये हम लोग आगे कल पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट के बाद जो थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग थोड़ा कम कर पढ़ पाए, थोड़ा लेस टाइम होने के कारण, तो टुमारो और हम लोग पढ़ेंगे। ये हम मैप के द्वारा जिसको जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे देश में कौन कौन सी जो खनिज लवण है, ये आयरन ओर है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, माइका है, ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 कर करके। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इस तरह से आप और भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपने दोस्तों को 10th क्लास के स्पेशली स्टूडेंट्स को आप इसको शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लेक्चर को देख पाएँ, समझ पाएँ, जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।